नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये है लव वाइब्रेशन की। इन्होंने अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी और 3 दिन के बाद ही इनके पास आ गया कमाल का रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है सक्सेस स्टोरी। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर ऐसे कमेंट करते हैं, हम तो इतने टाइम से भेज रहे हैं, हमको तो रिजल्ट ही नहीं आया। देखिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं आया ना, पक्का या तो आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या फिर रेजिस्टेंस है, वहां पे ब्लॉकेजेस हैं, कार्मिक पैटर्न है, बहुत कुछ होता है तब जाकर के आपको रिजल्ट नहीं आ रहा होता है। इसलिए सारी जगह पर आंखें खोल करके, मन खोल करके, दिमाग खोल करके देखिए कि क्या ये कहीं पर कोई पैटर्न है जो उलझा हुआ सा है। अगर वो वहां पर उलझा हुआ है तो फिर उसको पहले सुलझाइए एंड देन आप लव वाइब्रेशन भेजिए, उसके बाद में आपको जल्दी वाले रिजल्ट आ जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इन्होंने लिखा है, हेलो शांभवी दीदी, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पार्टनर के साथ में मेरा रीयूनियन हो गया सिर्फ 3 दिन के बाद और मैंने लव वाइब्रेशन अपने पार्टनर को भेजा था। 3 दिन पहले ही मेरे पार्टनर ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था और उन्होंने कहा था कि नहीं बन पाएगी, हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं और भी चीज़ें हैं कि हम दोनों कंपैटिबल शायद नहीं हैं, जो कि 5 साल के रिश्ते में उन्होंने कभी नहीं बोला था। मैं उनकी बात सुनती जा रही थी और रोती जा रही थी। मेरा मन बहुत दुखी था। मैंने उनको काफ़ी बार मनाया। ये 1 महीने से चल रहा था, लेकिन फाइनली 3 दिन पहले उन्होंने ब्रेकअप के लिए बोल दिया था। और 1 महीने से ही हमारी इस सारी चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़े और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी, जिससे मेरे पार्टनर को लगने लगा कि हम कंपैटिबल नहीं हैं और हम दोनों के बीच में आगे वैसे भी नहीं बन पाएगी और हम अलग हो जाएं, यही बेहतर है। फिर मैंने अपने पार्टनर से कहा कि अगर एक बार बनाने की कोशिश करके देखते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, हमारी फैमिलीज नहीं मानेंगी। और बस ये बोल करके वो चले गए। मैंने उनको ढेर सारे मैसेजेस किए, बहुत रो रो करके बुलाया, माफ़ी भी मांगी, सब कुछ बोल करके देख लिया, लेकिन मेरे पार्टनर 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुके और वो बाइक लेकर के वहाँ से चले गए। इसके बाद में मैं पूरे रास्ते आती गई और अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजती रही और मन में ये डिसाइड कर चुकी थी कि ठीक है, मैं ज़बरदस्ती रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो नहीं मानना चाहते, वो नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी अब कभी नहीं बोलूँगी। लेकिन अगर कोई पैटर्न खराब है या फिर हम दोनों के बीच में कोई कर्म है जो आ गया है, मैं उसे हील तो कर ही सकती हूँ, शादी हो या ना हो, पार्टनर आए या ना आए। ये सोच करके मैं पूरे रास्ते अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजती गई और मुझे नींद नहीं आ रही थी। अब मेरा रोना बंद हो चुका था, लेकिन मैंने पूरी रात अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी और सुबह मुझे नींद लग गई। और सुबह जब मेरी नींद लगी, उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छा सपना आया जिसमें भगवान जी आए थे और वो मेरे साथ में बैठे थे। मैं उनको खाना खिला रही थी और वो खाना खा रहे थे। इसके बाद जब मेरी नींद खुली तब तक दिन हो गया था और मैं उठते ही बहुत फ्रेश फ़ील कर रही थी। अब मैं ये डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे पार्टनर से ना रिलेशन की बात करनी है और ना ही रिश्ता रखने के बारे में सोचना है। जाना है तो जाए, कोई बात नहीं। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। मुझे लगता है मैंने हील कर लिया है, इसीलिए भगवान जी मेरे हाथ से खाना खाने आए थे। ये सोच करके ही मैं आगे निकल गई। अब 2 दिन तक मेरे मन में कोई ख़्याल नहीं आया। जिस लड़की का इतना जल्दी ब्रेकअप टूटा हो, 5 साल का रिश्ता टूटा हो, उसके लिए इतनी जल्दी निकल पाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे लिए पता नहीं कैसे चमत्कार की तरह हो गया। मैं अच्छा फ़ील कर रही थी और 3 दिन बाद ही मेरे पार्टनर का कॉल आने लगा और उनका मैसेज आया, नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। ये मैंने ही झूठ बोला कि हम कंपैटिबल नहीं हैं। मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। परिवार को मनाते हैं, शादी करते हैं और उसके बाद ही हमारे परिवारों को मनाने का सिलसिला हमारा शुरू हो गया है। मेरे पेरेंट्स को तो मैं जानती हूँ कि मैं एनी हाउ मना ही लूँगी। उनकी तरफ से पापा और मम्मी का प्रॉब्लम है और अब वो इतने ज़िद्दी इंसान हैं कि वो मना के ही मानेंगे। उन्होंने खुद मेरे सामने अपनी मम्मी की कसम खाई है। और वो मेरे बिना नहीं रह सकते, ऐसा भी वो 3 दिन के बाद ही बोलने के लिए आ गए थे। सच में ये काम करता है, अगर आप ज़रा-सा भी नेगेटिव ना हो और चीज़ों को जहाँ-तहाँ छोड़ दो, अपने आप डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प करती है और आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। मेरा हुआ है और मैं इस पर पूरा विश्वास करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहली बात तो आप बहुत ही पावरफुल हैं, क्योंकि ये
पॉसिबल नहीं है और ईज़ी भी नहीं है कि किसी का एक ही दिन पहले ऐसा हुआ हो। लोग रात भर नहीं सोते हैं, लव वाइब्रेशन तो भूल ही जाइए, वो सारा दिन फ़ोन या रात को फ़ोन या पुरानी बातें, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं माइंड में। सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं कि आपने शांति से पूरे रास्ते रोते हुए आए आप, आपने लव वाइब्रेशन भेजी, आपको रात भर नींद नहीं आई, इतने फिर भी लव वाइब्रेशन भेजी और उसके बाद जब आपको नींद लगी तो आपको एक प्यारा-सा सपना आया, आपने इसको यूनिवर्स का साइन समझा और ये सोचा कि छोड़ देते हैं, जो कि ये नहीं हो पाता है, ये बहुत मुश्किल होता है, मैं भी जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हैट्स ऑफ टू यू कि आपने सारे रेजिस्टेंस को एक झटके में दूर कर दिया, सिर्फ़ एक सपना देख कर के, सिर्फ़ एक यूनिवर्स का पॉज़िटिव साइन सोच करके और वहाँ से रेजिस्टेंस ऐसे हवा हो गया कि यूनिवर्स को लगा कि बस ये चीज़ तो आपकी ही है और फिर आपके पार्टनर को दुगनी रफ्तार से सिर्फ 3 दिन के अंदर-अंदर भेज दिया। अब जितने भी लोग ये बोलते हैं कि हमें रिज़ल्ट नहीं आया, क्या ये ताकत आई है कभी आप में? कभी इस लेवल का, इस जगह तक आपने महसूस किया है? कभी आपको ऐसा लगा है? क्या आपने सेम ऐसे ही कोई एक्शन लिए हैं? क्या आपने किसी भी साइन को ये सोचे बिना कि ये तो भगवान का सपना था, हमारी तो शादी होगी, ये सोचे बिना ये सोचा है कि नहीं भगवान मेरे सपने में आए हैं, यानी कि मेरी वो जो हीलिंग थी वो एक्सेप्ट हो चुकी है, अब वो इंसान मिले ना मिले मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, कभी ये आया है? अगर आप इतने शक्तिशाली हो करके चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो फिर आप बहुत तेज़ी से रिसीव भी करते हैं। इन्होंने अपनी कहानी के अंदर ही इस बात के आंसर को भी दे दिया है कि जल्दी रिज़ल्ट जिनको भी नहीं आते हैं ना, रेज़िस्टेंस उतना ही तगड़ा होता है, आपका इंतज़ार भी उतना ही तगड़ा होता है। आप हर पॉज़िटिव साइन को सिर्फ़ मैनिफेस्टेशन से जुड़ कर के देख रहे होते हैं, बजाय अपने आप से जुड़ कर के देखने के, बजाय अपनी हीलिंग से जुड़ कर के देखने के, बजाय अपने आप को अंदर से जोड़ कर के देखने के, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे मैनिफेस्टेशन से जोड़ कर के देख रहे होते हैं, जो कि होती है बहुत बड़ी मिस्टेक। तो उसको ऐसे ना देखते हुए ये देखिए कि मैं सही रास्ते पर हूँ, बस मुझे चलते जाना है, सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए अपने जीवन को जीना है। फिर आप देखेंगे कि आपको कितने तेज़ी से रिज़ल्ट आते हैं, जैसे कि इनको आए हैं। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, था कि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।